हाल ही में भारतीय दंड संहिता आईपीसी, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में संशोधन के लिए विधेयक संसद में पेश किए गए। ये लेख विशेष और स्थानीय कानूनों में संशोधन करने की आवश्यकता पर चर्चा करता है क्योंकि अधिकांश गंभीर अपराध और प्रक्रियाएं इन कानूनों में शामिल हैं। विशेष और स्थानीय कानून कानूनों की एक श्रेणी है जो विशिष्ट मुद्दों और आपराधिक गतिविधियों को कवर करती है। वे भी पोर्ट ट्रस्ट अधिनियम की तरह भारत के किसी विशेष हिस्से या किसी विशेष इलाके पर ही लागू हो सकते हैं। उदाहरण, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण 2012 और धन शोधन निवारण अधिनियम PML 2002। वे भारतीय न्यायिक प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं क्योंकि अधिकांश गंभीर अपराध और प्रक्रियाएं विशेष और स्थानीय कानूनों SLL के अंतर्गत आती हैं। SLL महत्वपूर्ण क्यों हैं? 2021 में भारत में पंजीकृत सभी संज्ञेय अपराधों में से लगभग 39.9% विशेष और स्थानीय कानूनों के तहत थे। 2021 के भारत में अपराध के आंकड़ों के अनुसार 61 लाख संज्ञेय अपराधों में से 24.3 लाख अपराध SLL के तहत दर्ज किए गए थे। SLL एक महत्वपूर्ण श्रेणी है जिस पर राज्य की अपराधीकरण की शक्ति की सीमा और व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रता के उल्लंघन पर चर्चा करते समय विचार किया जाना चाहिए क्योंकि इसमें आईपीसी या सीआरपीसी में उल्लिखित अपराधों और प्रक्रियाओं को शामिल नहीं किया गया है। SLL में सुधार क्यों आवश्यक हैं? अस्पष्टता और अनुपयुक्तता। अपराधों की अस्पष्ट और अस्पष्ट परिभाषाओं के उपयोग के लिए SLL की आलोचना की गई है, जो नागरिक या नियामक गलतियों में उनकी प्रयोज्यता के बारे में चिंता पैदा करती है। उदाहरण, आतंकवादी कृत्य, गैरकानूनी गतिविधि, संगठित अपराध और संगठित अपराध सिंडिकेट आदि जैसे शब्द गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 UAPA जैसे कृत्यों में अस्पष्ट और अस्पष्ट रूप से परिभाषित हैं। महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम 1999 मकोका POCSO अधिनियम 2012 की भी नाबालिगों के बीच सहमति से यौन गतिविधियों पर लागू होने और इसे अपराध घोषित करने के लिए आलोचना की गई है। ऐसे जानकारी के लिए हमारे साथ मिले रहे। पेज को सब्सक्राइब करें, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।